राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 14 दिसंबर संडे का। तो संडे का दिन था तो थोड़ा सा ब्लॉगिंग लेट से शुरुआत किया मैंने। तो सुबह तो मैं जल्दी ही उठ गई थी। उठते ही ब्रेकफास्ट रेडी करना पड़ा क्योंकि संडे को मेरी बेटी मैच खेलने जाती है तो उसको 8 बजे तक पहुंच जाना होता है। तो 7:30 निकल जाती है तो टाइम से मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया। तो थोड़ा सा जल्दबाजी रहती है तो ब्लॉगिंग शूट नहीं हो पाता है। तो उसके बाद से ही मैं ये शुरू कर रही हूँ। थोड़ा सा झाड़ू लगाया। तो संडे का दिन था तो पोछा मैंने नहीं लगाया। थोड़ी सी ठंडी भी लग रही थी और थकान भी बहुत हो चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो संडे को अपने को थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं क्योंकि हर किसी का तो ऑफ होता है। एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी में कोई भी हॉलीडे नहीं होता है, ना छुट्टी हॉलीडे कुछ भी नहीं होता है। मतलब संडे टू सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सारे दिन हमको काम ही करना पड़ता है। तो अपना हॉलीडे खुद ही तय करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आई हुई थी। सारा काम करने के बाद नहाया मैंने। फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपना विंटर रूटीन में जो भी स्किन केयर होता है वो कर रही हूँ। और एलोवेरा जेल लगाया है, थोड़ा सा काजल लगा दिया है। और इसी एलोवेरा जेल को मैं थोड़ा सा बालों में भी लगा लेती हूँ क्योंकि बाल ना थोड़े से उठे उठे से रहते हैं ना, इसलिए ऑयलिंग नहीं की है मैंने। तो सर्दियों में मैं ऑयलिंग थोड़ा कम ही करती हूँ क्योंकि ऑयल करके भी तुरंत सर्द होना पड़ता है। तो मैं विंटर सीजन में हेयर वॉश थोड़ा लेट करती हूँ, जल्दी नहीं करती हूँ क्योंकि ठंडी बहुत लग जाती है। अभी संडे का दिन था तो ठंडी भी हो रही थी क्योंकि पोल्यूशन भी है और धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है अब हमारे यहाँ। मतलब हल्की फुल्की है, पहले जितना नहीं है। तो ठंडी लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ कर लिया है, अपना स्किन केयर वगैरह और बालों को भी बना लिया है। तो टाइम हो चुका था अब मॉर्निंग के पूजा पाठ की ओर जाने का। तो सबसे पहले मैं पूजा पाठ कर लूँगी, फिर जो भी काम है फिर करूँगी। तो जी यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी और अब करनी है मॉर्निंग वाली पूजा पाठ। और छोटे मोटे काम अभी रह चुके हैं मेरे तो उनको भी कंप्लीट करूँगी। तो पहले जल्दी से पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी अपने लिए। और हमारे यहाँ पोल्यूशन ना फिर से बढ़ने लग गया है। बाहर इतनी ज़्यादा धुंध है, हम सोच रहे थे फॉग है लेकिन बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, पूरा वाइट हो रखा है बाहर। तो अभी यहाँ से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है तो कोई फायदा नहीं दिखाने का भी, मतलब पूरा वाइट हो रहा है, पहले से ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया। तो चलती हूँ मंदिर की ओर, थोड़ा सा जल वल भर लेती हूँ पूजा पाठ के लिए। फिर टाइम भी ऐसे ही निकलता जाता है मॉर्निंग का और ब्रेकफास्ट भी टाइम से करना है। तो चल तो ये वाला मैंने कुर्ती आजकल ही मंगाया हुआ था ना, आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने मीशो से। तो काफ़ी ज़्यादा गर्म भी हुआ था, इससे अच्छा लग रहा था, काफ़ी कंफर्टेबल है क्योंकि स्ट्रेचेबल है तो बहुत बढ़िया लग रहा था। तो शुरुआत कर ली है मैंने इसको पहनने की संडे से ही। तो यहाँ पर सबसे पहले मंदिर के जो भी बर्तन वगैरह है उनको मैं वॉश करके आऊँगी। और मंदिर के लिए मैं कलश में जल भर ले आई हूँ और मंदिर के जो भी बर्तन थे वो सब धुल चुके हैं। तो यहाँ पर दिया बाती पूजा पाठ वगैरह मैं कर लूँगी। तो बस आज काम इतना ही है। बेटी के लिए तो मैंने कुछ प्रोटीनियस फूड टाइप कुछ सब कुछ बना लिया था तो उसका टिफ़िन मैंने उसके साथ भेज दिया है। तो प्लेग्राउंड पास में ही है तो कभी कभी मैं ही ले जाती हूँ। तो आज मुझे थोड़ा सा काम था घर पर तो मैंने सोचा इसी के बैग में ही रख दिया था। तो मैं सोच रही थी आज नहीं जाऊँगी, तो कभी कभी चले जाती हूँ जब मन करता है। तो आज नहीं गई थी तो वो टिफ़िन ले गई अपना। तो बस अब मुझे अपना ब्रेकफास्ट ही रेडी करना है। तो पहले यहाँ पर पूजा पाठ मैं कर लूँगी, उसी के बाद सोचूंगी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। विंटर सीज़न है तो अभी ना 3 टाइम का खाना नहीं हो पाता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम का खाना अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि छोटे से दिन हैं और लंच ब्रेकफास्ट करने में टाइम लग जाता है। तो फिर कब लंच करें कब डिनर करें कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर कुछ ऐसा बनाते हैं कि जिससे मतलब कि 2 टाइम का ही खाना हो। तो मैं मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ ढेर सारे और उबले वाले चने ले लेती हूँ और स्प्राउट्स फ्रूट्स ले लेती हूँ, एप्पल बनाना वगैरह। तो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट हो जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है फ्रूट्स वगैरह लेना, ड्राई फ्रूट्स लेना। वैसे भी तो मॉर्निंग का टाइम ही बेस्ट है इसके लिए। तो मतलब पेट खाली नहीं रखती हूँ मैं, नहीं तो गैस की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मॉर्निंग की पूजा पाठ हो गई है मेरी। आ गई हूँ मैं, और जस्ट पूजा पाठ के आई था कि स्कूल से भी मैसेज आ गया और बच्चों के क्लासेस फिर से हाइब्रिड मोड में चले गए हैं। और पता है एग्जाम भी चल रहे थे और एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया है। स्पोर्ट्स डे के प्रोग्राम हो रहे थे वो भी पोस्टपोन, पता नहीं क्या होने वाला है। तो सब कुछ ऐसा ही चलता जा रहा है इस टाइम पर। तो बड़ी दिक्कत है बच्चों के लिए भी, क्योंकि एग्जाम सही टाइम पर नहीं पड़ जाते तो फिर विंटर वैकेशन स्टार्ट हो जाते। लेकिन इतना ज्यादा पॉल्यूशन है ना, सच में सांस लेने में भी दिक्कत है, आंखों में जलन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पर। चलो देखते हैं क्या होता है आगे को। फिलहाल तो मैं अब किचन की ओर जाती हूँ, क्योंकि भूख भी लग गई है मुझे और टाइम भी हो ही गया है खाने के लिए। तो जल्दी से किचन की ओर जाती हूँ। सोच रही थी पहले ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर याद आया मुझे तो शॉप में भी जाना है, क्योंकि शॉप में जल्दी जाओ ना तो फ्रेश सब्जी फ्रूट्स वगैरह मिल जाता है। तो जिस दिन वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह लाने होते हैं तो मैं तुरंत नहा धोकर सब्जी लेने ही चले जाती हूँ, नहीं तो फिर अच्छा ना सब कुछ भीग जाता है इसीलिए। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ केले और कुछ सब्जियाँ ले आई हूँ, जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी बोलते हैं जिसे, वो ले आई हूँ। फ्रूट्स लाई हूँ ढेर सारे एप्पल। तो एप्पल आजकल एक ही हेल्दी भी लाई हूँ दूध में मिलाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत है तो कुछ इस टाइप की चीज़ें हमको खानी पड़ेंगी, जैसे अदरक का काढ़ा, हल्दी वाला दूध वगैरह और दालचीनी, इस टाइप की चीज़ें अच्छे मतलब लेना पड़ेगा चाय के तौर पर, या कैसे भी उबला हुए पानी के साथ। अपने हेल्थ का ध्यान तो खुद ही रखना पड़ता है ना, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है तो अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अचानक से इतना ज़्यादा हो गया ना, सच में बड़ा दिक्कत है। और यहाँ पर प्याज भी ले आई हूँ मैं, और सब्जी तो ज़्यादा आलू वगैरह कुछ नहीं लाई थी, बस शिमला मिर्च और ये पत्ता गोभी लाई हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कुछ बनाऊँगी नेक्स्ट डे, आटा वाला नूडल्स जो घर पर ही बनाती हूँ मैं। शायद मैंने उसका व्लॉग भी शेयर किया है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, अगर नहीं किया होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर लाई हूँ अपने लिए कैरेट और एप्पल, ढेर सारे एप्पल आजकल सस्ते हो रहे हैं तो ढेर सारे ले आती हूँ। और ये एप्पल जूसी टाइप है ना, तो बच्चों को कितना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ढेर सारे ले आई, मेरी बेटी खूब खाती है इनको। तो यहाँ पर धनिया के पत्ते और मेथी पत्ता, तो बस इतना हरी सब्जी हो गया है। तो सब्जी की भी शॉपिंग हो गई है यहाँ पर। बस अब बनाना है मुझे अच्छा सा ब्रेकफास्ट अपने लिए। ब्रेकफास्ट कहो या लंच कहो एक ही बात है, क्योंकि अभी मैंने 2 टाइम ही खाना शुरू किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। टाइम हो चुका था लगभग 10:30, तो अब क्या ही ब्रेकफास्ट क्या ही लंच, इसलिए मैंने सोचा आराम से बनाती हूँ धीरे धीरे करके। और भूख भी ज़्यादा नहीं लगा था, क्योंकि मैंने ढेर सारे फ्रूट्स ले लिए थे और पानी भी पीते रह रही हूँ इस टाइम पर। तो फिर मैंने सोचा आराम से बनाती हूँ, कुछ अच्छा सा खाना बना लेते हैं। तो मेथी के पत्ते कट कर लिए थे मैंने यहाँ पर, और 2-4 दाने इसमें मैं आलू के भी मिला लूँगी। तो मैं यहाँ पर बनाऊँगी आलू और मेथी की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियाँ। आटा तो मेरा गुदा हुआ ही था, क्योंकि मॉर्निंग पर वैष्णवी के लिए मैंने पराठे बनाए थे तो आटा बच गया था, तो उसी आटे की मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा ये और लंच भी हो जाएगा। तेल गरम हो गया था तो जीरा डाल दिया है और प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर हल्का फुल्का सा फ्राई करूँगी। आलू और मेथी की जो सब्ज़ी काटी हुई थी मैंने, उसको मैं डाल दूँगी। इसको भी हल्का हल्का फ्राई करके इसमें डाल देंगे मसाले जो भी हैं, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, सब्ज़ी मसाला डाला थोड़ा सा और हल्दी पाउडर, बस इतना सा ही। और इसको अच्छे से फ्राई किया मैंने। फिर लास्ट में डाल दिया मैंने इसमें कटे हुए टमाटर डालने के बाद ही इसमें डाल देंगे नमक। बस इसको थोड़ी देर फ्राई किया और गर्म पानी डाला मैंने इसमें और पकने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। अब विंटर सीज़न आ गया है तो सब्ज़ी में मैं ठंडा पानी नहीं यूज़ करती हूँ, गर्म पानी ही यूज़ करती हूँ। फिर मैंने सोचा जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं जो ये मेथी के पत्ते लाई हुई थी ना, इसको बीन लेती हूँ। और दिक्कत ये होता है ना, अगर मेथी को ऐसे ही रहने दिया तो ना इसकी पत्तियाँ ना गलने लगती हैं, फिर पूरा सब्ज़ी ख़राब चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। इसलिए जैसे ही मैं मेथी के पत्ते ख़रीद कर लाती हूँ तुरंत इसको बीन लेती हूँ, वॉश करके अच्छे से फ्रीज में स्टोर कर देती हूँ ताकि कुछ भी ख़राब ना हो। और ये देखिए सब हो चुका है। यहाँ पर जो भी फालतू का वेस्ट था उसको मैं पॉली में डाल दूँगी। तो साथ साथ में ये वाला काम भी हो गया, क्योंकि सर्दियों में ना मटर छिलने हो या मेथी के पत्ते बीनने हो, ये बड़ा टाइम वेस्ट वाला काम होता है, मतलब काफ़ी टाइम चला जाता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है ना, इसीलिए।
तो साथ साथ में चल रहा है, सब्जी भी बन रही है और आटा तो गूंदा हुआ था मॉर्निंग पर ही, तो बस अब मैं रोटियां बना दूंगी। सब्जी लगभग बन ही गई थी, तो यहाँ पर मैं अब रोटियां बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो बना देंगे यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ। जी विंटर सीजन आते ही थोड़ा सा ना रूटीन में चेंजेस आ जाते हैं। हम बहुत कुछ चेंजेस आते हैं क्योंकि काम थोड़ा सा मतलब छोटे दिन है तो मतलब काम थोड़ा सा कम हो जाता है वैसे कहूँ तो, क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा होता है, मॉर्निंग में सारा प्रोसेस लेट होता है तो मॉर्निंग वाला काम तो स्किप ही हो जाता है। और झाड़ू पोछा भी, झाड़ू तो डेली लगता है, पोछा मैं एक एक दिन करके लगाती हूँ क्योंकि नहीं तो फर्श बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। फिर वैष्णवी है जो नंगे पैर चलती है तो ना ठंडा लगता है। मैं तो खैर अंदर चप्पल पहन कर ही चलती हूँ जो गर्म वाले लाई हूँ। मैं कम आजकल वो ज़्यादा पहन रही है क्योंकि बच्चों को इस टाइप वाली चीज़ें पसंद होती है ना, तो वो ज़्यादा पहन रही है। तो यहाँ पर रोटियाँ भी बन चुकी हैं, बस यहाँ पर थोड़ी सी मैं कर लूँगी साफ़ सफाई। और इतना होते होते लगभग ना 11 बज चुके थे, तो अब तो भूख भी ना काफ़ी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का हो, फ्रूट्स वगैरह हो तो ना फिर भूख लग ही जाती है। तो गर्मा गर्म रोटियों में मैं लगा दूँगी घी, ताज़ा घी है, ये मलाई से बनाया हुआ है। तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ऐसा खाना। सिंपल सा रोटी हो, सब्जी हो, उसके साथ ताज़ा अच्छी सी दही हो तो फिर क्या ही कहना, सच में मज़ा आ गया था। जितनी भूख लगी थी ना उतना ही मज़ा भी आया। और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था तो फिर लंच करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और फिर हम लोग शाम को चाय भी पीते हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें खाएंगे तो फिर ओवर हो जाता है ना सर्दियों में, तभी इसी वजह से। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट प्लस लंच दोनों चीज़। और यहाँ पर हो गए थे ढेर सारे बर्तन, तो उनको भी मैंने वॉश कर लिया है। और गैस के चूल्हे मैंने सिंक में डाल दिया है, तवा बचा हुआ था तो इनकी भी मैं सफाई कर लूँगी अच्छे से। और बर्तन तो धुल चुके हैं ढेर सारे, अब बचा है गैस की क्लीनिंग करना, तो उसको भी मैं निपटा दूँगी जल्दी से। सारा किचन के काम ख़त्म कर दूँगी, तब जाके थोड़ा सा आराम मिलेगा कि कुछ काम नहीं है। और यहाँ पर जो वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह लाई थी मैं, इनको भी धोकर अच्छे से स्टोर कर दूँगी मैं अब। फ्रूट्स वगैरह तो अब आजकल बाहर ही रखते हैं, फ्रीज़ में रखने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि मौसम ठंडा है तो बाहर ही सही है। तो फ्रीज़ में बस हरे पत्ते रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। और ये गोभी और शिमला मिर्च, कैरेट वगैरह सब वॉश कर लूँगी। जी साथ साथ में सारे काम निपटते ही जा रहे हैं फटाफट। और सर्दियों में क्या है कि एक बार काम करो ना तो सारे घर के काम निपटा दो ना, सही रहता है। फिर एक बार बैठ गए हो ना धूप में, फिर उसके बाद काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है सच में। इसलिए मैं सारे काम खाना खाकर तुरंत सब कंप्लीट कर रही हूँ। जो भी किचन की क्लीनिंग होती है, धोना, साफ़ सफाई वगैरह सब। तो गैस की क्लीनिंग भी मैंने यहाँ पर कर लिया है और टाइल्स वगैरह अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लिए हैं। और बस यहाँ पर फिनिश हो जाता है मेरा किचन का सारा काम। बस एक टेंशन ना दूर हो जाती है किचन वाला। सर्दियों में सबसे भारी काम यही लगता है क्योंकि इतने सारे बर्तन होते हैं ना, सच में। अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, टाइमिंग बज चुके थे 1। तो इसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर आई, हल्की सी धूप आनी शुरू हो गई थी। ये कल के कपड़े थे, सूखे नहीं थे तो इनको भी फैला दिया है। थोड़ी देर मैंने यहाँ पर वॉक किया तो अच्छा लग रहा था, हल्की हल्की धूप थी। तो सर्दियों में अच्छा लगता है ना, भले ही धूप हल्की भी हो ना तो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो थोड़ी देर मैंने यहाँ पर वॉक किया, फिर मैं सोच रही थी कुछ चाय वगैरह पी लेती हूँ क्योंकि खाना खाए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया था। और मतलब टाइम तो हो ही गया था। फिर ऐसा होता है ना, चाय ना पियो तो ना मन ही नहीं करता है। बस वही वाली हर्बल टी ही यूज़ करती हूँ मैं, बाकी वैसे दूध वाली चाय नहीं। फिर आई मैं थोड़ी सीधे किचन पर, तो रख दिया मैंने यहाँ पर चाय, अदरक, दालचीनी और थोड़ा सा चुटकी भर चाय पत्ती डालकर यहाँ पर बन रहा है हर्बल टी, जिससे ना थोड़ा सा ना जो भी काम किया है मॉर्निंग में दूर हो जाती है थकान। मॉर्निंग में मैंने कोई चाय नहीं ली थी ना, तभी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था चाय पीती हूँ करके। तो यहाँ पर मैं गर्मा गर्म चाय पी लूँगी। उसके बाद लगभग तो अब शाम होने ही वाली थी क्योंकि 1 तो बज ही चुका था।
और उसके बाद मैंने चाय आय पिया, फिर चले गई मैं सीधे अपनी बेटी के पास जहाँ फील्ड पर वो लोग खेल रहे थे। तो जी आज का ब्लॉग अब यहीं पर एंड करती हूँ। ये थोड़ा सा क्लिप लिया मैंने, तो उनका क्रिकेट का जो भी सेशन चल रहा था। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।